तो हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट का सेकंड पॉइंट। तो सेकंड यूनिट के सेकंड पॉइंट में बुद्धिज्म जो है बौद्ध धर्म में भावनाएं बताई गई हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में भावनाओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो हम उसके 2 प्रकार पढ़ेंगे। तो पहली प्रकार है अशुभ और नकारात्मक भावनाएं, जिन्हें क्लेशाश बोला गया है। ठीक है, ये मन को अशांत करती हैं और दुख पैदा करती हैं। उदाहरण क्रोध, घृणा, लालच, ईर्ष्या भावना और आसक्त। ठीक है, आसक्ति। ठीक है, आसक्ति। और इसका सेकंड पॉइंट है, पहले शुभ भावनाएं पढ़ ली। ठीक है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है इसका शुभ सकारात्मक भावनाएं। ठीक है, सेकंड इसका है शुभ सकारात्मक। ये मन को शांत, दयालु और खुश रखती हैं। ठीक है, उदाहरण प्रेम, करुणा, मैत्री मतलब दयालुता, उसे मिता बोला गया है, मित्ता। ठीक है, आनंद, संभाव को उपेक्षा बोला गया है। ठीक है, तो इसका क्या है मुख्य विचार। नकारात्मक भावनाएं अज्ञान, मोह और आसक्ति से उत्पन्न होती हैं। सही भावनाएं आने पर ये भावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, इसमें बताई गई है जो हमारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं हमारे अंदर, वो एक मोह और आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सही भावना हमारे अंदर आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, तो वो भावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके हम समझ गए। पहले बुद्धिज्म के 2 प्रकार हैं। ठीक है, 2 प्रकारों में बांटा गया है भावनाओं को, वो हमने पढ़ ली। अब क्या है कॉन्सेप्ट, इसका अवधारणा। बौद्धिक धर्म में भावनाओं की अवधारणा तो वो 5 पार्ट में बांटी गई है। ठीक है, भावना अस्थायी होती हैं, जिसे अनिक्का बोला गया है। वह हमेशा बदलती रहती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, जो अनिक्का भावना है वो एक ऐसी भावना नहीं है कि जो परमानेंट रहे, वो आती हैं और चली जाती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, दूसरा भावनाएं मैं नहीं हैं, मतलब अंता, इसे अंता बोला गया है। ये हमारी पहचान नहीं, बस मन की स्थायी स्थितियाँ हैं। मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो ये मैं जो है वो हमारी पहचान नहीं है, बस हमारी मन की स्थायी स्थितियाँ हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भावनाएं दुख का कारण बन सकती हैं, उससे दुख बोला गया है। ठीक है, तो ये जो बोला गया है, ये पॉइंट में याद करना पड़ेगा कि बौद्धिक धारणाओं में क्या क्या बोला गया है। अगर हम उनसे चिपक जाते हैं या उनका विरोध करते हैं तो दुख पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी से या उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो वो दुख बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, कम नहीं करता, वो दुख बढ़ता है अगर हम किसी से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। इसमें मतलब ये है भावनाओं को बदला जा सकता है। इसमें बताया गया है 4th में कॉन्सेप्ट में कि भावनाओं को बदला जा सकता है। सजगता से नकारात्मक भावनाएं भी बदल समझ या करुणा में बदल सकती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि भावनाओं को बदला जा सकता है अवेयरनेस से, सजगता से। जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो बदलकर समझ और करुणा में बदल सकती हैं। ठीक है, 4th पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा। 5th पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा। माइंडफुलनेस बौद्धिक धर्म के आर्य अष्टांग मार्ग का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो क्या माइंडफुलनेस जो है वो एक बौद्धिक धर्म का एक बहुत अष्टांग मार्ग है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है।
तो अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि जो आपकी भावनाएं बदल जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं, या फिर परसेप्शन, हाँ, इसका मतलब है अष्टांगिक मार्ग का परसेप्शन। परसेप्शन मतलब इंसान की थॉट्स, सेंसेशन या पास्ट एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम परसेप्शन। ठीक है। और अब अष्टांगिक का भी मतलब यही है कि इंसान का पुराना पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी सोच, है ना, और उसका सेंसेशन। तो इसमें क्या है, माइंडफुलनेस बौद्धिक धर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे भावनाएं और माइंडफुलनेस का संबंध। ठीक है। इन दोनों का संबंध क्या है? नियंत्रण ना करने पर दुख देती है। ठीक है। और भावनाओं को शांत करती है। माइंडफुलनेस जो है वो क्या क्या करती है? ठीक है। नियंत्रण ना करने पर दुख देती है, भावनाओं को शांत करती है, जल्दी बदलती है, उन्हें देखने की क्षमता देती है। ठीक है। आस्कृति और देवेश से जुड़ी, ठीक है, स्वीकार और जागरूकता सिखाती है। ठीक है। भारी लग सकती है, मन को हल्का और शांत करती है। माइंडफुलनेस भावनाओं को रोकती नहीं बल्कि सही तरीके से प्रतिक्रिया सिखाती है। तो इसमें क्या बताया है, जो माइंडफुलनेस, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो माइंडफुलनेस भावनाएं इधर लिख रही हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट जो है हमारा बुद्धिज्म का, है ना, बौद्ध धर्म का, वो माइंडफुलनेस भावनाओं को रोकती नहीं बल्कि सही तरीका देती हैं, सिखाती हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, कंप्लीट हो गया।